बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो इतना स्नेह भरा, उत्साह भरा स्वागत आप सभी ने मेरा यहाँ पे किया। डायरेक्ट सेलिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2, जो कि हमारी कैट और एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, और हमारे बीच में जो उपस्थित हैं वो ना केवल आप लोगों की मेंटोर हैं, बल्कि मेरी भी आज से नहीं, वर्षों से जब मैंने इस राजनीति के सफर में लगातार संघर्ष करते हुए कदम बढ़ाए, तो स्मृति दीदी वॉज ऑलवेज विद मी। आज आप सबके माध्यम से मुझे इस मंच से उन्हें थैंक यू नहीं बोलूंगी, थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, पर उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज आप सब लोग देश के कोने कोने से यहाँ पधारी हैं। दिल्ली में आपका स्वागत है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से आपका स्वागत है। वैसे तो मैं आपकी समिट 1 में भी आई थी, तब हमारे भाई परवीन खंडेलवाल जी नए नए सांसद बने थे। अब मुझे थोड़ी ना पता कि वो हाथ पकड़ के मुख्यमंत्री भी अपना ही ले आएंगे। एक बड़ा मौका, एक बड़ी जिम्मेदारी जब किसी बहन को मिलती है, तो पूरे देश की बहनों को लगता है कि ये सम्मान हमें मिला है कि नहीं है? और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली को यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला मुख्यमंत्री दी है, तो ये सम्मान आपका है कि नहीं है? तो एक बार जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। बधाई देती हूं आप सबको, जिन्होंने इतना साहस किया कि अपने घर की चौखट से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए ताकत लगाई। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं, और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में आप सब ने जो मेहनत की है, जो आयाम हासिल किया है, उसके लिए आज इस महिला दिवस पे मैं आप सबको बधाई देती हूं। एक बहुत ही पुराना और बड़ा कॉमन सा शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत लिखने से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जब एक महिला घर से बाहर निकलती है, उसके मन में तो होता है जरूर कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मेरा भी सम्मान बढ़े, पर उसके मन में न जाने कितने सारे प्रश्न, कितनी सारी चीजें लगातार 24/7 घूमती रहती है। वो सुबह सवेरे जल्दी उठेगी, अपने घर में हर वो चीज वो काम करेगी
जो एक महिला के लिए सोची जाती है। वो अपने घर में नाश्ता भी बनाएगी, वो पूजा भी करेगी, तैयारी भी करेगी, और दौड़ते दौड़ते अपना काम जो उसने सोचा है वो बाहर का काम भी करेगी। एक दोहरी भूमिका हम सब महिलाओं को निभानी होती है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, रेखा गुप्ता हो, या आप सब लोग हो। पर इतना बताना चाहूंगी, ये ताकत भी आप ही लोगों में है जो ये कर सकती हो, और कोई कर भी नहीं सकता, चाहे मेरे भाई बुरा माने। ये जिम्मेदारियां जमीन से फलक तक की आप में निभाने की ताकत है, शक्ति है, निष्ठा है, समर्पण है कि आज आप अपने घर को भी एक हाथ से बांध के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, और दूसरी तरफ अपने व्यवसाय को, अपने स्वरोजगार को, अपने उद्योग को, उसमें भी काम करने के लिए पूरा का पूरा जोर लगाती हैं। नंबर कोई नहीं देता भाई, बात सुनो, ना कोई परिवार वाला, ना कोई बाहर वाला। ये नंबर हमें अपने आप को देने होते हैं कि मेरे दिल को तसल्ली है कि जो काम मैं कर रही हूं अपने जीवन में वो ठई से कर रही हूं, और कहीं से कहीं तक भी अपने साथ न्याय करने के लिए अपनी आत्मा को जागृत करना पड़ता है। यदि वो काम आपको सही लग रहा है तो निश्चित रूप में कीजिए, यदि वो काम आपको सही नहीं लग रहा तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि सबका ध्यान रखिए, देश का, समाज का, परिवार का, पर सबसे पहले ध्यान रखिए आप अपना स्वयं का। सब कुछ कीजिए, पर आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपका मन और आपका मस्तिष्क प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, उसके अंदर एक उमंग होनी चाहिए, उसके अंदर एक तरंग होनी चाहिए कि यस, मैंने अपने आप से न्याय किया, जो मैं कर रही हूं मुझे इसी में संतुष्टि है। आज महिला दिवस पे हम अपनी उपलब्धियों का सेलिब्रेशन तो जरूर करें, पर आज एक प्रण ये भी लें कि मैं अपने स्वयं का ध्यान रखूंगी, क्योंकि भारत की महिला यदि वो स्वस्थ है तो पूरा देश स्वस्थ है। भारत की प्रगति महिलाओं की प्रगति से होके गुजरने वाली है। आज मोदी जी ने यही बात समझ ली है कि देश की आधी आबादी, इन बहनों को आगे करो, इन्हें मौका दो, इन्हें उड़ने के लिए आसमान दो, तो निश्चित रूप में देश प्रगति करेगा। ये उन्होंने सोचा है, और तभी तो भारत भूमि में ये महिला सम्मान का नया अध्याय हम पढ़ पा रहे हैं, जहां देश की राष्ट्रपति एक महिला है, देश का बजट पढ़ने वाली फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, और हम सबकी मेंटोर भी महिला है। बहुत बहुत बधाई देती हूं, बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबके इस प्रोग्राम में आ सकी, और इतना सुंदर आयोजन करने के लिए डॉक्टर संजीव कुमार हमारे प्रेसिडेंट, उनको बधाई देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां। गौतम बाली जी, टीसी छाबड़ा जी और जितेश दवे जी, आप सबको मेरी ओर से ढेरों बधाई कि आपने लाखों बहनों को लखपति दीदी बनने का मौका दिया। आज यदि वो अपने सारे सपने पूरे कर पा रही है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका आपकी संस्था की है, जो उन्हें मौका भी दे रही है, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रही है, उनको रिसोर्स भी दे रही है, और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी दे रही है। देश की हर बहन लखपति दीदी हो। जिस दिन हमने ये काम कर लिया तो मानिए कि भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा।
ये बात आज इस मंच से हम लोग तय करके उठे। मैं भी बढ़ूं और मेरे साथ में मेरे पड़ोस की वो बहन भी इस काम से जुड़े और वो भी आगे बढ़े, तो इससे बढ़ा, इससे सुंदर काम कोई महिला समाज के लिए हो नहीं सकता। एक बार फिर से आप सभी को और दीदी स्मृति जी को, जिन्होंने आप सबके साथ मिलके इतना बड़ा जिम्मा उठाया कि देश की बहनों को लखपति दीदी बनाना है, तो उनके लिए बधाई। एक बार जोरदार तालियां। भाई परवीन खंडेलवाल जी को बधाई, उनके लिए जोरदार तालियां। और आपके अपने संजीव जी के लिए भी तालियां भाई। थैंक यू सो मच। आप दिल्ली आते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें, आप हमेशा जुड़ के रहें। दिल्ली देश की राजधानी है और ये पूरे मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ हम लोग दिल्ली का मान बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारती।